गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th का टॉपिक जिसका नाम है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है एटम के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपके पास ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो इसको समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, और वो आपको पता भी है कि जो एनर्जी का जो ऑर्डर होता है कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होती है, 2s से फिर ज्यादा एनर्जी 2p की होती है, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s की होती है एंड सो ऑन। तो इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इन्हीं के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को हमें लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में भरना है और उसके बाद धीरे धीरे हमने आगे बढ़ते जाना है हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले आप ऑक्युपाई करवाओ लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में पहले रखो, उसके बाद आप एंटर करो हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ, यानी कि फिर आप हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करो। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, यानी कि एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ऑफबाउ प्रिंसिपल हमारी मदद करता है। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक ट्रिक समझनी पड़ेगी। वो ट्रिक ये है कि आप पहले क्या करो, 1 से लेकर 8 तक यानी कि 8 तक आप पहले गिनती लिखो, और गिनती इस तरह से लिखो कि डिफरेंस जो ना जो गैप होना चाहिए लिखने का वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे गैप और ये गैप और ये गैप बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन में होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, दूसरी लाइन में बिल्कुल उतना ही गैप रखकर, जितना गैप आपने यहां पे रखा है, जितना गैप आपने यहां रखा है उतना ही गैप इस लाइन में भी होना चाहिए। तो 2 से लेकर 7 तक गिनती लिखो, ऊपर का एक छोड़ दो, नीचे का भी एक छोड़ दो। ठीक है, फिर अगली लाइन में फिर आप ऊपर का फिर से एक छोड़ दो और नीचे से एक छोड़ दो। यहां से तो 3 से लेकर 6 तक गिनती लिखो, फिर अगेन यहां पे भी एक लेफ्ट कर दो, आप इधर से भी एक लेफ्ट कर दो, तो 4 से लेकर आप 5 तक गिनती लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 1 2 3 और 4 लाइन आपके पास दिखाई देंगी। उसके बाद क्या करोगे आप, पहली लाइन के अंदर सभी को एस और एस लिख दो, एस 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 और एस, सभी में एस। अगले में सभी में पी लिख दो, अगले में सभी में डी, और अगले में सभी में एफ लिख दो। क्लियर, ये तुम्हारा पहला स्टेप है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, जब आप ऐसा लिख लोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी नजर आएगी आपको, ऐसे लिखा हुआ। तो इनको आप ऐसे कर लोगे। अगर आपकी लाइन सीधी नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने टेढ़े मेढ़े लिखे हैं, तो दोबारा से लिखो उसको। ठीक है, तो ऐसे इनको करके लिखो, बीचों बीच जाने दो लाइन को। इस तरह से सभी में ऐसे ही करना आपने। क्लियर, इतना कर लोगे। अगला स्टेप आप देखो, आपने क्या करना है, सपोज आप यहां से चलना स्टार्ट किया आपने 1s से, उसके बाद यहां से यू टर्न लेना है और कहां जाना है, 2s के पास, ऐसे करके। फिर 2s से 2p के पास जाना है, तो यहीं से गाड़ी को घुमाना है और इस पे टच करना है, ऐसे नहीं जाना आपने। फिर 3s से 3p के पास जाना है, तो फिर से यू टर्न लेना है और फिर इसको इस तरह से मिलाना। सभी में ऐसे ही करना आपने, ऐसे ही करते चले जाओ सभी के लिए। ये ठीक है नहीं। अब हमने इसका यूज कैसे करना है, सपोज आपके पास कैल्शियम है और इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैल्शियम का आपको पता भी एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है, तो 20 के हिसाब से हमने इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, क्योंकि 20 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 20 है। तो उन 20 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, इस चीज के लिए आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए, जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 आते हैं, d के अंदर मैक्सिमम आपके पास 10 आते हैं, f के अंदर मैक्सिमम आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो spdf में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करना हमने बारी बारी से सीक्वेंस से। तो 1s ऑर्बिटल, 1s, s में कितने ऑर्बिटल आएंगे, 2। क्लियर, अब 1s के बाद आगे रास्ते में कौन मिलेगा, 2s, तो अगला लिखो 2s,
एस में कितने आगे आएंगे? दो से ज्यादा नहीं लिख सकते हम एस में, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन कितनी है इसकी? 2। उसके बाद 2s से आगे रास्ते में कौन मिलेगा? 2p। तो 2p पे चलते हैं। अब p में कितने आएंगे? 6। अब देखो 2p के बाद फिर रास्ते में कौन मिलेगा? 3s। आपने बिल्कुल रास्ते को नहीं छोड़ना है। 3s के बाद फिर रास्ते में कौन मिलेगा? 3p। 3p में कितने आएंगे? 6। तो एक बारी काउंट भी कर लो, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 20। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हम? 2 + 2 4 प्लस में 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हो 20 में से। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे भी कैल्शियम के पास भरने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना। ठीक है, इसको ऐसे समझो आप भी, मान लो कैल्शियम है उसके पास 20 लड्डू है और उसको गांव में जो ना लोगों में बांटने हैं। तो मान लो एक परिवार है एस जिसके अंदर 2 सदस्य हैं, एक परिवार है पी जिसके अंदर 6 सदस्य है और एक सदस्य को एक ही लड्डू देना है। तो आप वन एस के पास गए, उसके पास कितने लड्डू दे दिया आपने? 2 20 में से। तो कितने रह गए? 18। फिर आगे कौन मिला? 2s, उसमें फिर 2 लड्डू दे दिया आपने। फिर कितने बचे उसके पास? अब 16 इलेक्ट्रॉन। अब आगे 2p यानी कि p वाला मिला, p में कितने सदस्य है? 6, तो उसने 6 लड्डू वहां दे दिए। अगला एस मिला, उसमें 2 लड्डू दे दिए। अगला पी मिला, उसमें 6 लड्डू। तो आपने 20 में से 18 लड्डू तो बांट लिए हैं। अब कितने बचे आपके पास? 2। अब आगे रास्ते में कौन मिलेगा? देखो 3p के बाद आगे रास्ते में कौन मिलेगा? 4s। तो 4s। अब कितने लड्डू दोगे इसको? 2 लड्डू दोगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास 20 हो गए हैं। ठीक है, अब यहां से एक और चीज करना, ये तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है इतना, अब थोड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो 1 वाले एक तरफ कर लो आप, उसके बाद 2 वाले आपने एक तरफ कर लिया है, और 3 और 3, ये 3 वाले एक तरफ कर लिए, और 4 वाले एक तरफ। देखो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 2। एस में कितने 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8। फिर ये 3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? दोनों 3 है ना, ये दोनों 3 के, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और 4 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आप सभी को पता है कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हो 2 8 8 2। क्लियर? तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। एक चीज और ध्यान देना, किसी एलिमेंट्स में मान लो अगर सपोज यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन होते, सपोज यहाँ पे पोटासियम होता है, तो पोटासियम के 19 होते, तो यहां तक तो सेम आता आपका। अब यहाँ पे 4s में आपको कितने भरने पड़ते? 1, क्योंकि यहां तक आप 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके होते, तो 1 ही बच गया ना, तो s में फिर 1 ही भरना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। क्लियर? तो ये था हमारे पास अबाउ प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसी के अंदर है N+L रूल। क्या होता है N+L रूल? इसके हिसाब से ये कहता है लोअर द वैल्यू ऑफ N+L। अगर हम N+L की वैल्यू को निकालें, यानी कि N की वैल्यू प्लस में L की वैल्यू, दोनों को जोड़कर अगर हम वैल्यू निकालते हैं, अगर वो वैल्यू लोअर निकल के आती है, तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो भी क्या होगी? लोअर होगी। ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होगी? लोअर। और लोअर एनर्जी जितनी होगी ना, उतना ही फायदा है, क्योंकि एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये कहता है कि मान लो अगर आपके पास 2 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स है और उनके लिए जो वैल्यू है N+L की, अगर वो सेम निकल के आ गई, भाई हो सकता है कई बार N+L की वैल्यू 2 अलग अलग ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए, तब हम कैसे बताएंगे किसकी एनर्जी कम है? तब आपने जो है ना N के बेस पे बताना भी, N की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और N की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल चलते हैं, आपको बताना है 2s में से और 2p में से किसकी एनर्जी कम है। तो आप देखो पहले 2s में देखें तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 2। यहां पे l की वैल्यू कितनी है? 0। इधर देखें 2p में तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 2। n की वैल्यू कैसे पता लगेगा? जो यहां पे लिखा होगा। l की वैल्यू कितनी है? 1। ये 1 कैसे पता लगा? आपको हमने उस दिन बताया था ना भाई, जो 0 1 2 3, तो 0 के लिए S होता है, 1 के लिए P होता है, 2 के लिए क्या होता है? D, 3 के लिए F। ठीक है, तो यहां पे देखो टोटल करो उनको, N+L को जोड़ो, तो 2 + 0 यानी कि 2। यहां देखो N+L को जोड़ो यहां पे, तो 2 + 1 यानी कि 3। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? 2p की। इसका मतलब 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी है? 2p की है। सेम क्वेश्चन यहां पे देखो, यहां पे हम 3p के लिए चेक करेंगे, फिर 4s के लिए चेक करेंगे। यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 3। l की वैल्यू कितनी है? 1। और यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 4। l की वैल्यू कितनी है? यहां पे s के लिए 0। तो यहां पे चेक करें तो N+L कितना आ रहा है? 4। यहां पे N+L कितना आ रहा है? 4। अब देखो दोनों में N+L, जो N+L है उसकी वैल्यू सेम आ रही है।
अगर सेम आएगी तो फिर दिक्कत आ गई। तो ऐसे केस में आप किसको चेक करो, एन की वैल्यू को। तो एन की वैल्यू देखो किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब 4s की एनर्जी ज्यादा है। तो इसका मतलब 3p से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 4s की। तो ये था हमारे पास n + l।